हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा कोर्ट है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में हम आज जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानने से पहले इसका इतिहास जान लेते हैं, हिस्ट्री जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बना कैसे था। सो लेट्स स्टार्ट। Under the Regulating Act of 1773, the first Supreme Court of India was established in Calcutta. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर जो पहला सुप्रीम कोर्ट, पहला सर्वोच्च न्यायालय बना था इंडिया में, वो कलकत्ता में बना था, जो कैपिटल हुआ करती थी, देन कैपिटल ऑफ इंडिया। तब कलकत्ता इंडिया की कैपिटल थी। तो जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था वो कलकत्ता में बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। क्योंकि कलकत्ता तब कैपिटल थी तो पहला सुप्रीम कोर्ट वहां बनाया गया था। ठीक है, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 established फेडरल कोर्ट इन दिल्ली इन 1937। बाद में जो कैपिटल दिल्ली बन गई थी, दिल्ली दरबार के बाद, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 1935 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसने दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया था, एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी 1937 में दिल्ली में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था राजधानी दिल्ली में 1937 में। सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, was inaugurated on 28 जनवरी 1950। तो जो फेडरल कोर्ट बना था 1937 में, वही आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट बन गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया हमारे रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद, 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट था, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय भारत का, उसका उद्घाटन किया गया, उसको इनॉग्रेशन किया गया ऑन 28 जनवरी 1950। स्ट्रेंथ क्या थी तब सुप्रीम कोर्ट की? स्ट्रेंथ थी 1 CJI, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 और न्यायाधीश, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7 अदर जजेस। ये तब की स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट की 1950 में। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, इंडिया को अपना सुप्रीम कोर्ट मिल गया था। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस हरिलाल जे कैनिया। अब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस हरिलाल जे कैनिया। प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हमने देखा 1950 में हुआ करती थी 8 जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ, वर्तमान में क्या स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की? 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 बाकी जज। सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस यही जजेस देखते हैं। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस चंद्रचूड़, जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट्स का, जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरी इंडिया का, दिल्ली में है। हाई कोर्ट अबाउट 25 हाई कोर्ट्स हैं, कहीं 2 स्टेट्स के भी एक हाई कोर्ट होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई गया है, अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाता है, वहां के फैसले से खुश नहीं हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट के फैसले से भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा
वो सभी कोर्ट्स में मान्य होगा। वो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय है। इनका जो फैसला है, इनका जो डिसीजन है, वो सभी कोर्ट्स पे लागू होता है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को, कि जब आपने हर जगह अपील कर दी पर अगर जैसे किसी को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा या जजमेंट से खुश नहीं है, तो जो हाईएस्ट कोर्ट है अपील का, सबसे ऊपर कहाँ अपील की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब हम देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नंबर 1, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। उनके पास 5 साल का हाई कोर्ट का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, या फिर वो 10 साल तक वकील रहे, एडवोकेट रहे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में। या तो 5 साल तक जज हो हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील हो। जो ज्यादातर जजेस बनते हैं वो पॉइंट नंबर 2, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, उसी से बनते हैं। जो मोस्टली जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो पहले 5 साल या उससे ज्यादा हाई कोर्ट में सर्व कर चुके थे एज जज, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। बहुत कम ऐसे जजेस हैं जो पहले एडवोकेट थे हाई कोर्ट में, तो 10 years उन्होंने सर्व किया एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट्स, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। अब हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक ही हाई कोर्ट में सर्व किया हो सकता है अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट, डिफरेंट हाई कोर्ट में भी सर्व किया हो। तो ये कलेक्टिव जो टोटल एक्सपीरियंस है, वो अगर जज रहे हैं हाई कोर्ट में तो 5 साल, और अगर एडवोकेट रहे हैं हाई कोर्ट में तो 10 साल का होना चाहिए टोटल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट का जज 5 साल के लिए, या हाई कोर्ट में एडवोकेट 10 साल के लिए, या फिर एक और प्रोविजन होता है, ही शुड बी इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कि वो राष्ट्रपति के मत में, राष्ट्रपति के ओपिनियन में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, मतलब एक प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो लायक है, ज्ञानी है कि वो जज बन सकते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो प्रेसिडेंट किसी को लायक समझते हैं जज बनने की, कि वो इतना ज्ञानी है, तो वो भी जज बन सकता है। फिर उसके लिए पॉइंट नंबर 2, 3 कि इससे पहले हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल के लिए, या हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, तो वहाँ पे वो भी मैंडेटरी नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है, तो वो उसको जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जजेस की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सो एक बार हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। हिस्ट्री हमने जानी, इतिहास जाना कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, वहाँ उसमें पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में, जो तब इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर फेडरल कोर्ट बना 1937 में दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, उसका इनॉग्रेशन हुआ था रिपब्लिक डे के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950। तब सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी 8 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अदर जजेस, तब टोटल 8 जजेस, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 बाकी न्यायाधीश थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहले मुख्य न्यायाधीश भारत के थे जस्टिस हरिलाल जे कैनिया। आज प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट की? 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 बाकी जज हैं। स्ट्रक्चर क्या है जुडिशियल सिस्टम का? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पूरी इंडिया पे नेशनल लेवल पे, फिर हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, और सबऑर्डिनेट कोर्ट।
क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट जज अगर बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, पहले तो भारत के नागरिक हों, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहे हों, ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years, 10 years के लिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हों, या फिर राष्ट्रपति के मत में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, उतने ज्ञानी हो कि वो जज बन सकते हैं। So I hope you like it and understood. Thank you. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Thank you, everyone. See you soon. Thank you.